हेलो एवरीवन। मैं दिनेश कुमार मंडारे सर। आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास में चैप्टर है उद्यमिता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी, एंटरप्रेनर। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अपना व्यवसाय स्थापित करता है, चलाता है तथा इसका स्वामित्व रखता है। व्यापार के समस्त जोखिम भी उद्यमी ही उठाता है। उद्यमी की कार्यक्षमता असीमित होती है। जोसेफ ए सुपिटर के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता है तथा किसी नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नए कच्चे माल, नए बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के नए संयोजन को अपनाते हुए अवसर का लाभ उठाता है। रिचर्ड कैंटिलान के अनुसार एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो संसाधनों को प्राप्त करने व उनके प्रयोग करने का निर्णय लेते हुए एक उत्पाद को किसी अनिश्चित मूल्य पर पुनः बेचने के लिए एक निश्चित कीमत अदा करता है, जबकि इसमें उद्यमी के लिए जोखिम विद्यमान होता है। अगला है उद्यमी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर। उद्यमी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। उद्यमी उत्पादन का एक मानवीय साधन है। उसी के द्वारा उत्पादन से संबंधित समस्त योजनाएं तैयार की जाती है। दूसरा, कार्य का स्वभाव, नेचर ऑफ वर्क। उद्यमी द्वारा ही किसी व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है तथा व्यवसाय में होने वाली जोखिम को भी वह भली प्रकार उठाता है। तीसरा, व्यवसाय में स्थिति, स्टेटस इन बिजनेस। उद्यमी की व्यवसाय में स्थिति स्वामी की होती है, अर्थात वह व्यवसाय का मालिक होता है। चौथा, उद्यम का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटरप्राइज। उद्यम का स्वरूप कोई भी हो सकता है, अर्थात वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा सरकार भी हो सकता है। चौथा, पुरस्कार, अवार्ड। उद्यमी के कार्य के बदले उसे जो पुरस्कार मिलता है वह ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों हो सकते हैं। छठवां, कम गतिशील, लीक ऑफ मोशन। उद्यमी श्रम तथा पूंजी की तुलना में कम गतिशील है। वह अपने व्यवसाय को सरलता से नहीं बदल पाता है। अगला है उद्यमी की सफलता के कारण, केस ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्रेनर। उद्यमी की सफलता हेतु कुछ प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है जो निम्न प्रकार से अग्रांकित है। पहला, निर्णय लेने की क्षमता, क्वालिटी टू टेक डिसीजन। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना आवश्यक होता है एवं योजना अनुसार कार्य करने से ही सफलता मिलती है। अतः इसके लिए निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, सही व्यवसाय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर बिजनेस। सफल उद्यमी बनने के लिए उचित व्यवसाय का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। अगला है नेतृत्व की क्षमता, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। एक सफल उद्यमी बनने के लिए प्रभावी नेतृत्व का गुण होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रभावी
नेतृत्व का प्रभाव कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, अर्थात जैसा नेतृत्व होगा वैसा कार्य होगा। कड़ी मेहनत, अगला है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। यह किसी भी उद्यमी के सफल होने के लिए एक प्रमुख तथ्य है। कोई भी व्यक्ति बिना कड़ी मेहनत किए हुए सफल नहीं हो सकता। अगला है विश्वास, फैट। यह किसी भी उद्यमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी उद्यमी जब तक अपने कर्मचारी पर विश्वास नहीं करेगा वह सफल नहीं हो सकेगा। किंतु उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगला है 7वां नंबर, समय का सही उपयोग, यूज़ ऑफ टाइम। एक उद्यमी को सफल होने के लिए चाहिए कि वह समय का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के लिए समय बहुमूल्य होता है। अगला है उद्यमी की असफलता के कारण। उद्यमी की असफलता के कारण निम्नवत है। पहला, दूरदर्शी ना होना, इम्प्रूव वाइडेंट। यदि उद्यमी की उद्यम संचालन में रुचि नहीं है या उसके प्रति गंभीर नहीं है, तो उसके इस व्यवहार का सीधा प्रभाव उसकी कार्य नीतियों पर पड़ेगा और वह भावी नीतियों का निर्माण भी उचित रूप से नहीं कर पाएगा, जिस कारण उसका उद्यम धीरे धीरे असफल होना शुरू हो जाएगा। अतः यदि उद्यमी में दूरदर्शिता का गुण नहीं है तो वह अधिक समय तक अपने उद्यम का संचालन नहीं कर सकेगा। दूसरा, अकुशल प्रबंधन, इनस्कैपियस मैनेजमेंट। यदि उद्यम का संचालन कुशलता से नहीं किया जाएगा तो अनेक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फलस्वरूप उद्यम असफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। प्रबंध वर्ग की तानाशाहपूर्ण व्यवहार स्थिति को और भी अधिक विकट बना सकता है। तीसरा, धन की कमी, लेक ऑफ मनी। यदि किसी कारण से उद्यमी के पास धन का अभाव हो जाए तो इसका सीधा असर उसकी नीतियों व कार्यों पर पड़ेगा। उससे उसकी भावी योजनाओं के साथ साथ वर्तमान के कार्य भी रुक जाएंगे। अतः धन की कमी किसी भी उद्यम अथवा उद्यमी की असफलता का प्रमुख कारण बन सकती है। अगला है गलत स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग प्लेस। यदि उद्यमी उद्यम स्थापना करते समय आधारभूत तथ्यों यथा परिवहन सुविधाएं, ऊर्जा संसाधनों, बैंक व डाक आदि को ध्यान से नहीं रखता तो कुछ समय पश्चात उसके सामने आने वाली समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अगला है 5वां नंबर, पुरातन तकनीक का उपयोग, यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्निक। उद्योग जगत में मांग व पूर्ति का गहरा रिश्ता है। यदि उद्यमी अपने उद्यम में पुरातन तकनीक का प्रयोग करता है तो वह मांग के अनुरूप वस्तु उत्पादन नहीं कर पाएगा, जिससे धीरे धीरे ग्राहकों का उस वस्तु की ओर से ध्यान हटने लगेगा और उसकी मांग में भारी गिरावट आने लगेगी। पुरातन तकनीक के प्रयोग से वस्तु की गुणवत्ता भी प्रभावी होती है। इससे भी उस वस्तु की मांग प्रभावित होगी। अतः पुरातन तकनीक के प्रयोग से भी उद्यमी असफल हो सकता है। अगला है उद्यमी के कार्य, फंक्शन एंड एंटरप्रेन्योर।
उद्यमी के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित है। उद्यमी के उद्यम के संबंध में कार्य। उद्यमी पहला, जोखिम उठाने के कार्य, रिस्क रिलेटेड फंक्शन। उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, उत्पादन की नवीन तकनीक तथा नए आविष्कार में बदलाव के कारण व्यवसाय में आने वाली सभी खतरों को उद्यमी ध्यान में रखता है। दूसरा, संगठन के कार्य, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उद्यमी ही संगठन की संकल्पना करता है। इसके अंतर्गत भूमि, अन्य का श्रम तथा किसी अन्य की पूंजी को जोड़ता है एवं उत्पादन प्रारंभ करता है। अगला है रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी। एक उद्यमी रचनाकर्ता के रूप में किसी भी लाभदायक अवसर को बढ़ावा देता है तथा उसका उपयोग करने का पूरा प्रयास करता है। चौथा नंबर, प्रबंधन कार्य, मैनेजमेंट। प्रबंधन कार्य के अंतर्गत उद्यमी व्यवसाय के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, साथ ही उत्पादन की जांच, बाजार का अनुसंधान, विक्रय का नियोजन, कार्यबल की भांति, मशीनों का देखरेख आदि कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। पांचवा, निर्णय लेने का कार्य, डिसीजन टेकिंग। किसी उद्यम के आरंभिक चरण में उद्यम की नीति को सुदृढ़ करने के ध्येय से उद्यमी सभी प्रकार का निर्णय लेता है, जैसे उद्यम चयन, उत्पादन चयन, उत्पादन का पैमाना, स्थान निर्धारण, साधनों का अनुकूलतम उपयोग आदि। अगला है उद्यमी के अर्थव्यवस्था के संबंध में कार्य। देश के आर्थिक विकास में उद्यमी महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उद्यमिता संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप धन आता है, जो देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। उद्योगों की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलती है। तीसरा, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल एंड प्री कैपिटल इनकम। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला है पूंजी निर्माण एवं वितरण में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उद्योग से धन का सृजन प्रारंभ होता है, साथ ही वितरण को भी नई दिशा प्राप्त होती है। अगला है पांचवा नंबर, जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूव इन लाइफ स्टैंडर्ड्स। जीवन स्तर के सुधार में उद्योग एक अहम भूमिका निभाता है। तो आज के क्लास में चैप्टर है उद्यमिता की संकल्पना। इसका आधा चैप्टर ही हुआ है, आधा चैप्टर कल की क्लास में पूरा होगा। थैंक यू।